नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। भगवान जगन्नाथ की यात्रा का समय आ रहा है और बहुत ही जल्दी ये यात्रा होने वाली है और ये एक विशेष अवसर होता है। मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। आइए इनसे जानते हैं बहुत सारे ऐसी चीज़ों के सवाल जो अक्सर हम लोगों के मन में उठते रहते हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। प्रभु जी, जगन्नाथ यात्रा का समय आ रहा है, बहुत उत्सुकता रहती है इस समय और पुरी में तो विशेष तौर पर बहुत ही बड़ा, मैं कहता हूँ, आयोजन होता है। जी। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये यात्रा के पीछे का जो विश्वास है या जो नियम है ये क्या रहते हैं? जी, तो ऐसा है विशाल जी कि ये जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, वो किसी एक व्यक्ति के उड़ीसा के नाथ नहीं, जैसे लोग बोलते हैं उड़ीसा के जगन्नाथ, नहीं, जगतनाथ जगत के नाथ है। अब ये जगन्नाथ जी जो हैं, इनके दो मंदिर हैं उड़ीसा में, पुरी के अंदर। एक है जिसे नीलांचल बोलते हैं, जो इस मंदिर को जगन्नाथ मंदिर बोलते हैं, श्री मंदिर या नीलांचल मंदिर। दूसरी ओर बड़ा दंडा रोड के उस पार ग्रैंड रोड जो है उसके इधर है श्री मंदिर, और उसी ग्रैंड रोड के अगली दूरी पर जाकर है गुंडीचा मंदिर, जिसको सुंदरांचल भी कहा जाता है। तो जगन्नाथ भगवान जो है, इनकी जब स्नान पूर्णिमा में स्नान होता है तो स्नान होने के बाद में भगवान को बुखार आ जाता है 15 दिन के लिए। तो भगवान जगन्नाथ बुखार में चले जाते हैं। उसका गुहितम कारण यह है कि भगवान जगन्नाथ की पत्नी लक्ष्मी माता कहती है कि आप इधर उधर सारे सभा में लगे हो तो हमारे को तो टाइम देते नहीं हो। तो भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी से थोड़ा पर्सनल टाइम देने के लिए बुखार की लीला करते हैं। संसार के लोगों को लगता है भगवान को ताप आ गया, बुखार आ गया, लेकिन भगवान लक्ष्मी जी के साथ पर्सनल 15 दिन टाइम गुजारते हैं। जब 15 दिन में पत्नी खुश हो जाती है तो कहते हैं मैं जरा अपने घर हो, मुझे अपने घर जाना है। तो भगवान कृष्ण का घर क्या है? वृंदावन धाम। तो नीलांचल से वृंदावन यानी गुंडीचा मंदिर, सुंदरांचल लेकर के जाया जाता है भगवान जगन्नाथ को। तो कैसे ले जाएंगे? क्योंकि भगवान वृंदावन की याद में बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं, लाल लाल आंखें हो जाती है रोते रोते। भगवान जगन्नाथ कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ओ मेरे राधा रानी, ओ मेरे वृंदावन वासी, ओ मेरे नंद यशोदा, उनका स्मरण करते हैं और उससे उनकी आंखें बड़ी हो जाती, इंटॉक्सिकेटेड आईज, बड़ी बड़ी आईज, नशे में। अब नशे में धुत व्यक्ति हो, जब भक्ति के प्रेम रस में जब डूबे हो भगवान, चल नहीं पाते, तो उनको खींच खींच कर रथ पर चढ़ाया जाता है। जब रथ पर चढ़ाते हैं तो उनके बहन कहती है, सुभद्रा तुम वृंदावन जाओगे, इस अवस्था में जाओगे, इतना प्रेम तुम्हारे अंदर आ रहा है, मैं तुमसे आगे चलती हूँ ताकि मैं जाके सेटिंग कर दूंगी। तो सुभद्रा महारानी चलती है अपने रथ में। तो बलराम जी कहते हैं, अरे तुम दोनों जाओगे अकेले, रास्ते में जंगल पड़ेगा, वृंदावन जा रहे हो द्वारका से, तो मैं सबसे आगे अगुवाई करता हुआ चलूंगा। तो सबसे आगे जगन्नाथ से सुभद्रा का रथ और सुभद्रा से आगे बलदेव का रथ। ये तीन रथ प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जिसे 10 लाख लोग पुरी में जाते हैं। और हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज विश्व के हर कोने में उस दिन, जिस दिन पुरी में रथ यात्रा होती है, पूरे विश्व में रथ यात्रा बनाई जाती है। तो उस रथ यात्रा में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माता को तैयार करके यह भाव है कि द्वारका से भगवान वृंदावन जा रहे हैं अपने व्रजवासियों से मिलने। तो उससे एक दिन पहले हम गुंडीचा मार्जन करते हैं, यानी कि उस स्थान जहां पर भगवान आएंगे उसकी सफाई करी जाएगी। तो मंदिर को साफ किया जाता है। उसके पीछे कारण यह है, जितना जितना मंदिर साफ करोगे उतना उतना हृदय साफ हो जाएगा। अल्टीमेटली विशाल जी, हमें प्लान तो यह करना है कि भगवान हमारे हृदय में आ जाए। तो जब रस्सी खींचे तो भाव ये होना चाहिए, हमने कल अपने हृदय को शुद्ध किया है मंदिर सफाई करके, और आज भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे हृदय में आ जाओ। यह भाव जगन्नाथ जी का है। इसी भाव को लेकर पूरे विश्व में यात्रा होती है, जो कि इस द्वारका मंदिर से वृंदावन कहें या श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर या नीलांचल से सुंदरांचल, एक ही बात है। बड़ा दंडा रोड पर लोग निकलते हैं भगवान जगन्नाथ का रथ लेकर के। अच्छा प्रभु जी, ये यात्रा में जैसे कितने समय की ये यात्रा होती है? देखिए, रथ यात्रा जगन्नाथ चलाते हैं, ये जगन्नाथ जी की इच्छा है, चलना है तो चलें। कभी कभी जगन्नाथ जी के लोग खींच खींच से रह जाते हैं, 1 इंच रथ नहीं खींचता। यहाँ भगवान की महत्वता पता चलती है कि ये हैं भगवान जगन्नाथ, जो अपनी इच्छा से रथ चलता है। ये नहीं तुमने खींचा और भगवान चले गए। भगवान भक्त के वश में हैं। भगवान के भक्त चाहते हैं कि अरे हम दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु हमारे को देरी हो गई है, प्लीज रुक जाना, तो भगवान जगन्नाथ रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग छोड़कर चले गए, अगले दिन बारिश हो रही है, फिर भगवान जगन्नाथ दूसरे दिन जा रहे हैं। लेकिन प्राय ये होता है कि भगवान पहले दिन में ही जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर पहुंच जाते हैं, वहां उनकी स्थापना होती है। 5वें दिन
हेरा पंचमी होती है, लक्ष्मी जी कहती बड़े दिन हो गए आए नहीं, तो लक्ष्मी जी के पुजारी आते हैं, कहते हैं रथ तो यहीं खड़ा है। लक्ष्मी जी कहती कहाँ गए मेरे प्रभु, तो उनके रथ को तोड़ दिया जाता है। कह रहे हैं आप बताऊंगी 5 दिन हो गए आए नहीं लौट के। और फिर उनके पुजारी एक हेरा गली है ना, उस हेरा गली से भागते हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति को लेकर के कि कहीं पता ना चल जाए कि पत्नी नहीं है, हमारी गाड़ी तोड़ी तो भगवान जगन्नाथ के पंडा लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, कह रहे हम बाहर नहीं आएंगे। और इस प्रकार हेरा गली से होते हुए वापस लक्ष्मी जी अपने मंदिर चले जाती है। जब भगवान जगन्नाथ को पता चलता है कि मेरा रथ टूट गया, तो उनका रथ का पुनः निर्माण किया जाता है। उसकी पूरा तो बना हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो टूटा है उन अंगों को जोड़ा घटाया जाता है। और फिर जगन्नाथ जी 10वें दिन चलने के लिए तैयार होते हैं। और जब वो चलते हैं तो अपनी मौसी माँ मंदिर जाते हैं, और फिर धीरे धीरे चलते चलते जब द्वार पर पहुंचते जगन्नाथ जी, तो वहां के पंडा लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, कह रहे आने नहीं देंगे जगन्नाथ जी को, 12-13 दिन हो गए तुमको घूमते घामते। लक्ष्मी जी दूर खड़ी हो जाती हैं ऊपर, और मंडप से खड़े होकर के नीचे देखती हैं कि देखो आ गए जगन्नाथ, गेट बंद कर दो, इनको आने मत दो, ये बहुत अपने जा रहे हैं घर परिवार में, हमको भूल रहे हैं। तो फिर इधर के पंडा और उधर के पंडा मिलकर के एक दूसरे को रसगुल्ले खिलाते हैं। तब मिलाप होता है, और मिलाप होने पर चीजें सेटल हो जाती हैं, फिर पट खोले जाते हैं, फिर पुनः भगवान जगन्नाथ मंदिर में आते हैं। तो इस प्रकार से यह लंबी 13 दिन की जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। और इस दौरान भगवान को क्या भोग लगाया जाता है? हाँ, तो जगन्नाथ जी जब बीमार होते हैं तब उनको औषधियां लगाई जाती, काढ़ा। वो दैत्यपति भक्त होते हैं, वही लोग उनको सेवा करते हैं, और दर्शन बंद रहते हैं 15 दिन। जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा में जाते हैं तब उनको पहला भोग लगना प्रारंभ होता है, और इसमें अन्य अन्य 56 भोग, हजारों भोग, लाखों लोग भोग लगाते हैं, जिसकी जैसी मंशा। कहते हैं देवता लोग भी ऊपर से आते हैं, तो कभी कभी हमारी रथ यात्राओं में क्रेन लगाई जाती है और मटके टांग कर 50-50 ऊपर से भोग लगाते हैं। बोले ये कहाँ है, बोले देवता लोग भोग लगाने आ रहे हैं, और फिर उस भोग को भक्तों में बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। अच्छा प्रभु जी, ये जो अपना प्रभु जी इस्कॉन द्वारका है, उसमें भी जगन्नाथ यात्रा हर वर्ष होती है, तो इस वर्ष क्या कार्यक्रम है, अगर आप बताना चाहें तो? इस वर्ष भी कार्यक्रम है। 19 जून को हम गुंडीचा मार्जन करेंगे, मंदिर की सफाई करेंगे, मंदिर को तैयार करेंगे जगन्नाथ जी की स्थापना, पुनः स्थापना करने के लिए। और 20 तारीख को संध्या काल में 4 बजे से तैयारी हो जाएगी, जगन्नाथ जी को निकाला जाएगा और पूरे द्वारका में घुमा करके रात्रि में उनको लाया जाएगा, और सारे भक्तों के लिए प्रसाद होगा। जगन्नाथ जी द्वारका की गलियों में घूमेंगे, भक्तों पर कृपा करेंगे। वो लोग जो मंदिर नहीं आ सकते उनके लिए भगवान बाहर आएंगे, ये जगन्नाथ जी का भाव है। इतने कृपालु जगन्नाथ सारों लोगों का उद्धार करने हेतु रोड पर आ जाते हैं भगवान। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी का यह स्पेशल जगन्नाथ उत्सव है। और आनंद बाजार, जितना भगवान का भोग है वो भक्तों के द्वारा बनाया जा रहा है आनंद बाजार में। तो जगन्नाथपुरी में एक स्थान है आनंद बाजार, वहां आनंद होता है। आज भी प्राचीन समय के हिसाब से मटकों में खाना मिलता है और पत्तल पे खाया जाता है आज के युग में। तो उसी का प्रतिस्वरूप हम द्वारका मंदिर में हर साल आनंद बाजार बनाते हैं। भक्त लोग मटकों में से आकर के पत्तलों में खाना खाते हैं और प्राचीन वैदिक सभ्यता को पुनर्जागृत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो व्यूअर्स, आपने सुना भगवान जगन्नाथ की यात्रा के विषय में संपूर्ण जानकारी है ये, और द्वारका इस्कॉन मंदिर में भी ये यात्रा की जाएगी। आप इसको ज्वाइन कीजिए, आप इसमें जाइए, दर्शन का लाभ लीजिए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय जगन्नाथ। तो अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।